अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कर रही थी बच्चों के लंच की प्रिपरेशन। हम उनके लंच के लिए बना रहे थे चना चाट। तो हमने रात चनों को भिगो दिया था और अब उन्हें सुबह बॉईल कर लिया। और अब 2-3 हरी मिर्चों को हमने चॉप किया है। 2 चम्मच तेल में आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। फिर उसमें वो चॉप की हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और फिर डाल देंगे अपने बॉईल किए हुए चने। आज हम सोच रहे थे अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए, तो हम सोचे हैं जल्दी से बच्चों का लंच पैक करके उन्हें स्कूल भेजकर जो भी अपने सुबह के नाश्ते के जो काम हैं सारे, उनसे जल्दी से फारिग हो जाएंगे। फिर अपनी किचन की हम डीप क्लीनिंग करेंगे। सोच तो रहे थे हम कई दिनों से कि क्लीनिंग करनी है हमें किचन की, लेकिन कल हमने इरादा बना लिया था कि कल हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो हमने सोचा रात में सुबह बच्चों को क्या दें, फिर हमें ज़हन में आया कि क्यों ना हम चना भिगो दें। फिर हमने रात में ही उन्हें भिगो दिया था चनों को। ये ईज़ी भी है और जल्दी से बनकर रेडी हो जाती है। अब इसमें क्या, हम एक प्याज़ लेंगे, उसे मोटा-मोटा सा चॉप कर लेंगे। एक टमाटर, उसको भी चॉप कर लेंगे मोटा-मोटा सा। और एक आधा खीरा डालेंगे इसमें, उसको भी मोटा-मोटा सा चॉप कर लेंगे। तीनों चीज़ों को हमें मोटा ही चॉप करना है और बस उसमें ऐसे ही मिक्स कर देना है ऊपर से। हमने कोई मसाला वगैरह उसका नहीं बनाया है। मसाले वाला चना नहीं बना रहे हैं, हम सिंपल वाला चना बना रहे हैं। अच्छा, आज के टाइम में अगर हम गौर करें अपनी लाइफ पे कि हमारा वक़्त कहाँ गुज़रता है। अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि हमारा आधा वक़्त तो किचन में ही गुज़रता है। क्योंकि हम सुबह जब उठते हैं, नमाज़ कुरान से फ़ारिग होकर सीधा किचन में आते हैं और फिर वही बच्चों का लंच और फिर ब्रेकफास्ट, सारी चीज़ें करने के बाद फिर बर्तन वर्तन किचन की क्लीनिंग करते हैं। फिर उसके बाद फिर थोड़ा काम करेंगे, फिर किचन में लंच की तैयारी, फिर वही फिर चाय डिनर शिनर सारी चीज़ें करने के बाद देखा जाए तो हमारी डे की स्टार्टिंग भी किचन से होती है और एंड भी किचन में ही होता है। और इधर हमने कर ली थी चना चाट रेडी। इसमें ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी जो चॉप की थी और ऊपर से हम इसमें हाफ लेमन जूस मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी रेडी हो गई। अब बच्चों के लंच में से पैक करके दे देंगे। फिर हम बस ब्रेकफास्ट से फ्री होकर अपनी क्लीनिंग की तरफ चलते हैं। पूरा किचन खाली करेंगे, उसके बाद अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। तो वक्त तो लगेगा ही, इसलिए हम सोच रहे थे बस जल्दी से लगेंगे, देखते हैं कितना वक्त लगता है। जब भी करते हैं सुबह शुरू करते हैं तो रात में भी बहुत लेट फ्री होते हैं करते हैं। अच्छा, ये कुछ डब्बे थे, हमने इन्हें खाली किया तो पहले हम सोचे थे इनको धो लेते हैं। बाकी हमें पहले धोने थे कांच के जितने भी बर्तन हैं सारे, वो धोने थे क्योंकि हम उन्हें धोकर पहले उन्हें ही लगा देंगे। क्योंकि बच्चों में ना टूटने उटने का डर होता है, तो सारे फैल जाते हैं, बहुत सारा बर्तन निकलता है ना किचन से। ये डब्बे मैंने मसालों के थे और कुछ उसके थे, तो मैंने ये खाली कर लिए थे पहले ताकि ये अच्छे से सूख जाए। फिर ऐसा ना हो कि इनमें थोड़ी बहुत पानी की कोई बूंद रह जाए, सीलन वगैरह, उससे फिर मसाले ख़राब होने का भी डर होता है। तो इसलिए मैंने कुछ डब्बे पहले खाली कर लिए थे। तो धूप होती है तो फिर तो धूप में रख दो, ज़रा सी देर में अच्छे से सूख जाते हैं। यहाँ पे तो फ़ैन के नीचे रख के ही सुखाने पड़ते हैं। बालकनी में अगर आती भी है इतनी सी जगह में, क्या क्या रखें वहाँ पर। जब तक हमारे सारे बर्तन धुलते हैं तो ये अच्छे से सूख जाएंगे, फिर हम इन्हें जो भी इनका सामान इनमें फिल कर देंगे। इधर हमने अब कांच के बर्तन उतार लिए थे, तो वो जो है हमारा डिश ड्राइंग रैक, तो वो तो हमारा हो गया था बर्तनों से फुल। हमने डिश ड्राइंग मैट निकाला था, ये हमने अमेज़न से परचेज़ किया था। आप भी मंगा सकते हैं, अच्छा होता है। जैसे हम एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, कोई गेस्ट वगैरह आ जाएँ तो जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं, इससे ना पानी नीचे नहीं आता, तो ये सारा पानी को सोख लेता है, इस पे बर्तन अच्छे से खुश्क हो जाते हैं। तब हमें अंदर तो हम तभी रखते हैं ना, तब हमारे बर्तन सूखे होते हैं, वरना गीले बर्तनों में तो स्मेल भी हो जाती है और बैक्टीरिया हो जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अब हमारे कांच के बर्तन तो सारे धुलकर हो गए थे फिनिश। और बच्चे ले आए थे भुट्टा उठा के कि मम्मा इनको हमें भून कर दे दो, तो हम ये भून रहे थे।
लंच तो हम बना नहीं पाए, हमें बाहर से ही मंगाना पड़ा, क्योंकि फैलावा इतना ज़्यादा हो रहा था किचन में कि कहाँ बनाते भी कहाँ, और फिर हम खुद फंसे हुए हैं सफाई के बीच में। अकेले करेंगे तो वक्त भी ज़्यादा लगेगा ही। अब ये देखें हमारे किचन का क्या हाल हो रहा है। वैसे बर्तन तो अब हमारे सारे वॉश हो चुके हैं, अब तो इनको लगाना है और देखते हैं कैसे कैसे लगेंगे अब ये। और धोकर ही बुरी तरह थक चुकी हूँ मैं इन्हें, क्योंकि एक तो खड़े खड़े धोते हैं, और पता नहीं क्या है, कितना भी अलग अलग पोर्शन को थोड़ा थोड़ा करके क्लीन कर लो, लेकिन दिल खुश होता है तभी, तब पूरी किचन को खाली करो और अच्छे से क्लीन करो, फिर उसके बाद नए तरीके से अच्छे से लगाओ। फिर इधर ये रखा था मेरा कुछ ग्रोसरी का सामान जो शाम आया था, बट मैंने सोच रखा था कि कल क्लीनिंग करूंगी, तो फिर उसके बाद ही इसे फिल कर दूंगी। और इधर मैं चावल साफ कर रही थी, इसमें ना कुछ बारीक बारीक से कीड़े हो गए थे, तो मैं अच्छे से इसको क्लीन करके डब्बे में भर के रखूंगी, वरना ना फिर ऐसा होता है दूसरे चावलों में और चीज़ों में घुस जाते हैं, फिर सारी चीज़ें ख़राब होने का डर होता है। बस सबसे ज़्यादा तो डीप क्लीनिंग का फ़ायदा यही है कि हर चीज़ निकल जाती है, कहाँ पे क्या चीज़ ख़राब होगी, और सारी गंदगी निकल जाती है और अच्छा लगता है, दिल भी खुश होता है। और अब तो अल्लाह का शुक्र है, सारा मेरा काम हो गया था कंप्लीट। क्लीनिंग तो बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो गई थी। बच्चों ने भी बहुत हेल्प की है मुझे, जब मैंने बर्तन लगाए थे सारे ऊपर के बर्तन उन्होंने ही लाकर दिए हैं। और ये कुछ चीज़ें थी जो रखी हुई थी, मैं इन्हें फिल कर रही हूँ, डब्बों में डाल दूंगी जो जो मुझे जहाँ जहाँ रखना है। और अल्लाह का शुक्र है, अब तो मतलब दिल खुश हो गया है करने के बाद। ऐसा लगता है मतलब थकन हुई, मैं बता रही हूँ, कुछ चीज़ें ना मेरी रह गई थी, कुछ काम सोचा भी था कि सुबह में उठ के निपटा लूंगी, लेकिन ना इतनी खुशी लग रही थी सच में ना, 1:30 बज गया मुझे रात को जब मैं फ्री होकर लेटी। फिर डिनर भी बनाया मैंने, सबको खाना वाना खिलाने के बाद मैंने सोचा भी था, पहले मैं थक भी रही थी कि मैं लेट जाऊं, लेकिन फिर दिल नहीं करा, मैंने सोचा नहीं अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा बस क्लियर कर कर ही सोऊंगी। तो मुझे 1:30 बज गया पूरा रात को खत्म करते करते। और अब देखिए किचन का ये फाइनल लुक, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हो गया सारा काम। और अभी मैंने किचन की ही डीप क्लीनिंग की है, मैं रफ्ता रफ्ता पूरे घर की करूंगी। अब तो मैं ज़्यादा मतलब ऐसे करूंगी, एक रूम, एक डे में एक रूम करूंगी। सबसे ज़्यादा वक्त तो किचन में ही लगता है, और रूम तो खैर वन डे के हिसाब से हो जाएंगे इंशाल्लाह अच्छे से। तो और देखिए सफाई तो बहुत ज़रूरी है, आधा ईमान है इंसान का सफाई। ये कुछ बर्तन नीचे कांच के मैंने सबसे पहले इन सबको ही लगा दिया था धोकर। और मैं कुछ फ्लावर्स लाई थी किचन टॉप के लिए, तो ये मैंने लगा दिए हैं, और ये डब्बे वगैरह हैं। बस यही मेरी किचन का फाइनल लुक है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। अल्लाह ताला ने हमें जिन जिम्मेदारियों के लिए पैदा किया है, कोशिश करें कि उन्हें अच्छे से निभाएं और अपने आप को मजबूत बनाएं। मेहनत करने का कोई अपने अंदर जज्बा पैदा करें कि हम ये कर सकते हैं, और अल्लाह से उम्मीद भी रखें। अल्लाह किसी की मेहनत नहीं रखता। देखिए मजदूर मजदूरी के लिए जाता है, और शाम को जब वो वापस लौटता है तो अपनी मजदूरी के पैसे लेकर लौटता है ना, तो उसी तरह अल्लाह ताला भी, हम जब मेहनत करते हैं, करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला एक न एक दिन हमें उसका फल ज़रूर देता है। देखिए ये है किचन को ये क्लीन करने का पेपर आता है एक, किस नाम से है मुझे ज़हन में नहीं है, टिश्यू पेपर की तरह होता है, बट ये ऐसे ख़राब नहीं होता। अब ये जैसे शीशे के लिए तो बहुत अच्छा है, कांच पे तो बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है, एकदम चमका देता है। और फिर हम इससे वॉश भी कर सकते हैं, वॉशेबल होता है ये। अब हम इसको ऐसे धो के डाल देंगे, फिर नेक्स्ट डे भी हम इससे क्लीन कर सकते हैं, तो ये खराब नहीं होता, कई दिन तक चल जाता है आराम से।
ये था मेरी किचन क्लीनिंग का कुछ हिस्सा। आप सबको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना। इस व्लॉग को मैं अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, मेहनत करिए, पॉजिटिव सोचिए, अल्लाह को याद रखिए, क्योंकि अल्लाह को याद रखने में ही ज़िंदगी का सुकून है। अपनी सोचों को अच्छा बनाएं, किसी के बारे में गलत ना सोचें और किसी से किन्हा ना रखें, बुग़्ज़ ना रखें, अपने दिलों को साफ़ कर दें। अल्लाह के लिए माफ़ करना सीखें। माफ़ करने से कोई इंसान छोटा नहीं होता।